ठीक है, इसकी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1078/14 इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पुट वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकाल लिया। अब हमने निकालना है इसका पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर इंक्लूड क्या, कौन कौन सी साइड होगी, ए बी प्लस, ठीक है, ए डी प्लस डी सी प्लस, अब बी सी क्या है, ये आर्क है सेमी सर्कल का, लेंथ ऑफ द सेम, इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आर्क। अब जो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आर्क होती है उसको हम सेमी सर्कल की आर्क ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ये क्या होती है, पाई आर होती है। पाई हमारे पास 22/7 है। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या आ गया 22 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें देखो ए बी की वैल्यू 22 है प्लस ए डी की वैल्यू 14 है प्लस ये क्या है डी सी की वैल्यू भी 22 है प्लस आर्क ऑफ ये हमने अभी निकाली है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या गया पेरीमीटर हो जाएगा हमारा रिमेनिंग पार्ट का। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो ये 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले रेडियस है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड कर लेंगे। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर निकाल लेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट का माइनस हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऐसे ही आ जाएगा सम ऑफ द लेंथ ऑफ 4 आर्क क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। ठीक है, इसके बाद पेरीमीटर ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकाल देंगे, ये 44 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ अ साइकिल व्हील इज़ 42 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है, डायामीटर क्या है, डायामीटर इक्वल 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस होता है डायामीटर अपॉन 2 इक्वल 42/2 इक्वल 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसने कहा हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इट मूविंग अ डिस्टेंस, अगर इतने डिस्टेंस में से वो मूव करेगा तो कितने रेवोल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। ये होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इक्वल 132 सेंटीमीटर, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस होगा रेवोल्यूशन होंगे वो टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस होंगे। अब देखो जो डिस्टेंस है ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट टोटल डिस्टेंस इंटू सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 660 मीटर। इसको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 660 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होते हैं। ये टोटल डिस्टेंस जो होता है, जो ये दिया हुआ है, इसमें से हम इसको डिवाइड कर देंगे सर्कमफेरेंस से। टोटल डिस्टेंस 66000 था, ये सर्कमफेरेंस क्या था 132 सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर में है। ये 500 रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये लेगा। मैं इसका सेकंड पार्ट 12th का, डायमीटर ऑफ अ व्हील इज़ दिस, ये क्या है सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में है। रेवोल्यूशन बताना है इतने किलोमीटर से। ठीक है, इन दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट डायमीटर फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। तो डायमीटर कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर में क्या आते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल 0.35, ये मीटर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट टोटल डिस्टेंस
ये कितना दिया हुआ है 3.3 किलोमीटर, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 मीटर से, ये आ जाएगा 300 मीटर। ठीक है, ये दोनों निकाल लिए। अब हमें पता है कि रेवोल्यूशन क्या निकालना होता है, पहले सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस इक्वल ये होता है पाई इंटू डायामीटर। ठीक है, कैलकुलेट करना है व्हील का, तो पाई इंटू डायामीटर, पाई क्या है 22/7, डायामीटर कितना है 0.35 मीटर, ये कितना आ जाएगा 1.0995 मीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। 3300 मीटर था ये, इसकी वैल्यू थी 1.0995 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा 301.1 अप्रॉक्सीमेटली इतने रेवोल्यूशंस के होंगे। हम क्या करेंगे, इसको इस क्वाड्रेंट को होल सर्कल मान लेंगे। ठीक है, एग्ज्यूम कर लेंगे। लार्ज सर्कल आर का रेडियस ओ ए ओ बी के इक्वल है, 21 सेंटीमीटर है हमें दिया हुआ। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल हमारा आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही हम स्मॉल जो सर्कल का रेडियस है ओ सी वो निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्वायर इंस्क्राइब की हुई है, इसमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है, सर्कल में OA20 दी हुई है। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, हमने शेडेड पार्ट का रीज़न करना है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से मतलब स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, OB को ज्वाइन करेंगे। अब देखो ये 20 पता है, ये 20 पता है, हमें रेडियस नहीं पता, तो हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे, OB फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो OA हमें 20 पता है, OA इक्वल 20 ये गिवन है। ठीक है, AB इक्वल 20 ये साइड ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा OB स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, OA की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर। ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें रेडियस पता चल गया 20, जो OB के इक्वल है, ये क्या है 20√2 सेंटीमीटर। अगर हमें एरिया पता चल रेडियस पता चल गया तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ इक्वल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू इसमें पाई की वैल्यू इसने 314 दी हुई है, ये यूज़ करनी है। ठीक है, इंटू 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/4 इंटू 3.14 इंटू, अगर इसको सॉल्व करोगे इसकी स्क्वायर है ये, तो ये आ जाएगा 400 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का, स्क्वायर OABC का, ये होता है हमें पता है, ये तो साइड स्क्वायर की इक्वल है, OA की इक्वल, ये आ गया, ये 20 दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो हमारा OPBQ था, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सी थी OABC, ये आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 14th क्वेश्चन में क्या है, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 कंक्रीट सर्कल इज दिस। ठीक है, ये इनर सर्कल का दिया हुआ है सर्कमफेरेंस, द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इज 88, ये 88 सर्कमफेरेंस इसका दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है इनक्लोज्ड। ठीक है, रेडियस निकालना है हमने, हम क्या करेंगे, अगर शेडेड पार्ट का पहले तो वो रीजन निकाल लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल का पता, तो रेडियस निकाल लेंगे पहले। लेट रेडियस ऑफ इनर सर्कल, हम इसको मान लेते हैं R सेंटीमीटर, स्मॉल r सेंटीमीटर। इसका सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है
वो होता है 2πr। सर्कमफेरेंस की वैल्यू दी हुई है 88 सेंटीमीटर, इक्वल टू इंटू 2πr। आर की वैल्यू क्या आ गई 88/2π। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी 44/पाई। 44 इंटू इसकी पाई की वैल्यू पुट कर दो बाई इंटू 7। ठीक है, आर इक्वल 2 इंटू 7 इक्वल 14 सेंटीमीटर। ये आर निकल गई। लेट, अब हम आउटर के लिए रेडियस ऑफ आउटर सर्कल का रेडियस आर मान लेते हैं कैपिटल। ठीक है, फ्रॉम द फिगर। अब इस फिगर से हमें क्या पता चलता है कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो किसके होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें इनक्लोज्ड का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया हुआ है 346.5 सेंटीमीटर, इक्वल पाई। इसमें आउटर का ये कैपिटल आर स्क्वायर आ गया, इनर का है स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। 346.5 इक्वल, ये देखो ये कितना है, ये पाई कॉमन निकाल लेंगे, आर स्क्वायर माइनस ये आर की वैल्यू हमें पता है 14 की स्क्वायर करोगे 196 आ जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर माइनस 196 इक्वल 346.5, 300 इक्वल पाई। आर स्क्वायर की वैल्यू, अब इसमें क्या है, पाई की वैल्यू पुट कर लो 22 इंटू 7। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 196 इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी 110.25 सेंटीमीटर। ओके, आर स्क्वायर इक्वल 110.25 प्लस 196 सेंटीमीटर इक्वल 306.25 सेंटीमीटर। अब आर इक्वल ये अंडररूट में चला जाएगा 0.25 सेंटीमीटर इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर आंसर। देखो हमें कॉस्ट दी हुई है फेंसिंग की, पर मीटर में भी दी हुई है, तो लेंथ क्या आता है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकल जाएगा। ऐसे ही हम टोटल लेंथ क्या होता है सर्कमफेरेंस होता है, इससे आर पता चल जाएगी। तो एरिया हम सर्कल का फाइंड कर सकते हैं, तो फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके कॉस्ट ऑफ क्लॉथिंग हम फाइंड कर लेंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड दी हुई है। अगर ये साइड दी हुई है तो ये क्या है, सेमी सर्कल है, इसका डायामीटर दिया हुआ है, आर फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। इस ट्रायंगल के एरिया में अगर ये सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर देंगे तो इस शेडेड पार्ट का रीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक अगर √3 आएगा तो उसकी वैल्यू ये लेनी है। अब एरिया ऑफ शेडेड, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन है जो हमारा शेडेड पार्ट है, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, इसके और इसके एरिया की इक्वल होगा। ठीक है, अब ए जो साइड है वो 14 गिवन है हमें, तो ए क्या है, एक डायामीटर है सेमी सर्कल का। आर क्या होगी हमारी 14/2 इक्वल 7 सेंटीमीटर होगी। सो ये आर की वैल्यू, अब देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट किसके इक्वल है, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका एरिया सेमी सर्कल का 1/2 इंटू πr स्क्वायर। ये आ गया √3/3 की वैल्यू क्या लेनी है 1.732, ये दी हुई है। ठीक है, इंटू 14, साइड 14 है, अपॉन 4 इंटू ये क्या होगी 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, ये 11 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इसको काट के। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू 7 लेनी है, इसके साथ ये कट जाएगा, ये 7 रह जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1.732 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 77, ये आ जाएगा 84.868 प्लस 77 इक्वल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 16 का सेकंड सम है कि इसमें एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, सर्कल के बीच में शेडेड पार्ट का हमने एरिया फाइंड करना है। अगर हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे तो सर्कल का एरिया ये क्या रेक्टेंगल के एरिया में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ए जो BD है वो क्या है, अब AD तो हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। डी सी हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो हम पहले फाइंड कर लेंगे बी डी, ये बी डी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बी डी फाइंड कर लेंगे। इट मीन्स हमें ये पता है 8 है, ये पता है 6 है, तो ये फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बी डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 36 इक्वल 100 आ गया। ठीक है, बी डी इक्वल √100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमें हमारी बी डी पता चल गई। अब बी डी इज़ अ डायामीटर ऑफ सर्कल, तो डी हमारी 10 हो गई। डी अगर 10 है तो हमारा रेडियस है, जो हमारा रेडियस है वो हो जाएगा 10/2 इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ शेडिड रीजन। एरिया ऑफ शेडिड रीजन किसके होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारा ABCD है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, हमने किया नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई बाई 22/7 इंटू, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू हमने 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू हमारी आ गई थी 5 की स्क्वायर, इसको करके आ जाएगा 3.14 इंटू 25/100। ठीक है, जब इसको कट करोगे तो ये 785 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, -48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 48 एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये तो फाइंड कर सकते हो आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल L इंटू बी, 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 737 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब इसमें एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन का करना है। ये क्या है? दोनों सेमी सर्कल का एरिया, अगर टोटल ये क्या है ABCD स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें डायामीटर तो पता है, डायामीटर ऑफ बोथ सर्कल इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर की इक्वल है, ये साइड है स्क्वायर की, इसकी इक्वल होगा इसका डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 14/2 इक्वल 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब पहले हम क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ, सीधे ही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ शेडिड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD हो गया। अब BPC हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइड स्क्वायर के इक्वल होता है, माइनस एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल है वो होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका भी। ठीक है, साइड की वैल्यू हमें 14 पता है, ये पता है हमें 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 7 49 प्लस सेम इधर आ जाएगा 22/7 इंटू 49। जब आप इसको कट करोगे ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 प्लस 77 इक्वल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को माइनस करके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है। ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, जो AB की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, जो BC है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ये दोनों सेमी सर्कल्स है, कट ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल को कट कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा? शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा? ये आएगा एरिया ऑफ, अगर रेक्टेंगल में से हम एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल माइनस कर दें तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? हमें देखो L पता है, ये L है, ये B है, 20 इंटू 40 सेंटीमीटर माइनस, अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल है, 2 लिख लो,
सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ठीक है, 20 इंटू इसको 40 को करोगे 280 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस 2 हाफ इंटू पाई आर की वैल्यू देखो, आर अब डायामीटर है जो वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ये 14 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा, 14/2 इक्वल 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 7 7 दा 49 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 दा 2, ये आ जाएगा 280 सेंटीमीटर माइनस 277, 28 सेंटीमीटर माइनस 154 सेंटीमीटर इक्वल 122 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम अ कॉपर प्लेट विच इज़ अ स्क्वायर, उसकी साइड दी हुई है, फिर उसको सर्कुलर डिस्क बनाया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो हम अगर स्क्वायर के एरिया में से इसकी एरिया माइनस कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट का हमारा आ जाएगा प्लेट का। फिर वेट फाइंड करना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्लेट वेट इज दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉपर प्लेट कितना आएगा, एरिया ऑफ कॉपर प्लेट कितना आएगा, साइड की स्क्वायर इक्वल 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर कितना दिया हुआ था, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 7/2 इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। तो हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 2.30, इसकी स्क्वायर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब इसका एरिया कितना था, 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वेट फाइंड करना है। अगर इफ़ वेट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्लेट इज 0.8 ग्राम, ठीक है, देन वेट ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्लेट विल बी कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने ग्राम को 117.75 सेंटीमीटर इक्वल 94.2 ग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 सर्कल है, इनर होगा आउटर होगा। ठीक है, उसके एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ 2 सर्कल गिवन दैट देयर रेडियस का डिफरेंस क्या है, 7 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसका आर मान लेते हैं, स्मॉल आर को रेडियस मान लेंगे, इनर सर्कल का रेडियस मान लेंगे। ठीक है, अब हमें उसका डिफरेंस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ ना दोनों का, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो। अब जो एरिया है सर्कुलर रिंग का वो इनक्लोज्ड है उसके डिफरेंस के बीच में, मतलब उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, ये किसके बीच है, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर की इक्वल है। पाई इसमें से कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 286, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसके डिफरेंस को देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही फार्मूला आता है इसका। ठीक है, ये पुट कर देंगे, देखो आर की स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या फार्मूला हो जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इसमें अगर पुट करोगे तो पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर इक्वल 286। ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखो आर इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पुट आर माइनस आर इक्वल 7, ये पुट कर दो। अब पाई इक्वल आर प्लस आर, आर माइनस आर की वैल्यू दी हुई है 7 इक्वल 286।
डिवाइड बोथ साइड बाय 7, 7 के साथ डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 22/7 इक्वल r+r इक्वल 286/7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे ये 22r+r रह जाएगा, यहाँ पे 286 रह जाएगा, r+r इक्वल 286/22 इक्वल 13। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ऐड कर दो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। जब इसको ऐड करोगे r-r इक्वल r+r, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ये आ जाएगा 7 + 13, 2r इक्वल 20, r इक्वल 10, 10 पता चल गई हमें वैल्यू। अब पुट कर दो r इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे 10 - r इक्वल 7 था, ये r क्या आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। तो जो r था ये हमारा आउटर सर्कल 10 सेंटीमीटर आ गया, जो स्मॉल r था इनर सर्कल वो 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया, और रेडियस ही हमने फाइंड करना था।